जय हिंद जय भारत दोस्तों। चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कहीं से भी एग्जाम में पूछेंगे तो एक भी आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। ये एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, ये एक भाषण है। इसे एग्जाम टाइम तक लंबे समय तक हम कैसे याद रखेंगे, तो इस एक ट्रिक हम बता रहे हैं। इस ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। भारत में सब कोई भाषण देते हैं। भारत में सब कोई भाषण देते हैं। सब कोई भाषण देते हैं। तो याद रखेंगे भारत से हम क्या सीखें, भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है, एक भाषण है। क्या है, भारत से हम क्या सीखें, ये एक भाषण है। भारत में सब कोई भाषण देते हैं, पर हमें सीखना है मूल बातें। मूल से याद रखेंगे लेखक मैक्स मुलर। इनके लेखक कौन है, भारत से हम क्या सीखें, इनके लेखक कौन है, मैक्स मुलर। तो चलिए आगे। इनका मैक्स मुलर जी का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। एग्जाम में ये कई बार पूछे हैं, ध्यान में रखिएगा। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम है विल्हेल्म मुलर। इनके पिताजी का क्या नाम है भाई, तो विल्हेल्म मुलर। चलिए आगे अब इनके रचनाएं को देखते हैं। रचनाएं हम नहीं कह सकते हैं, ये मतलब भाषण का भाषांतर है, यानी इसके अंतर्गत ही, रचना के अंतर्गत ही आते हैं। रचना बिल्कुल हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं नहीं। तो इनके प्रमुख रचनाएं हैं, पहला हितो उपदेश। दूसरा इंपॉर्टेंट रचना है इनका कठ और कैन। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट रचना है मेघदूत। तीसरा क्या है भाई, मेघदूत। और चौथा इनका रचना है उपनिषद। रचना नहीं कर सकते, मैक्स मुलर जी जो भाषण दिए हैं उसी का ये भाषांतर है नहीं। तो रचना के अंतर्गत ही आता है ये। तो इनके द्वारा ये सब प्रमुख रचना था, ध्यान में रखिएगा। ये रचना का मतलब जो है, ये रचना भारत से हम क्या सीखें, ये मतलब हिंदी में लिखा गया। पहले ये अंग्रेजी में था, इसे हिंदी में किया गया। भारत से हम क्या सीखें। तो इसका हिंदी रूपांतर यानी किसने किया था, भारत से हम क्या सीखें, ये अंग्रेजी में लिखा था, इसको हिंदी में रूपांतर किया था। तो हिंदी में इसका रूपांतर किसने किया था, तो हिंदी में रूपांतर किया था भाई, याद रखिएगा, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। आगे पॉइंट देखते हैं, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट। इनके पहले लेखक परिचय को देख लेंगे, फिर इसका कहानी को देखेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, 18 वर्ष की उम्र में लिपि जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। 18 वर्ष की उम्र में लिपि जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। लिपि जिंग विश्वविद्यालय में 18 वर्ष की उम्र में मतलब जो है नहीं, संस्कृत का अध्ययन किसने स्टार्ट किया था, तो मैक्स मुलर जी किए थे। किसने स्टार्ट किए थे, मैक्स मुलर जी। किस विद्यालय में, मतलब जो है नहीं आपका संस्कृत का अध्ययन स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, तो लिपि जिंग विश्वविद्यालय में। अब क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने, लिपि जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन मैक्स मुलर जी कितने वर्ष की उम्र में स्टार्ट किया था, तो 18 वर्ष की उम्र में स्टार्ट किया था। ये सब पॉइंट आपका एग्जाम में बन सकता है। अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है,
तो मैक्स मुलर को कहा। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद जी क्या कहे हैं? तो वेदांतियों का भी वेदांती कहे हैं। वेदांतियों का वेदांती, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर जी को कहा। किसने कहा? एक पॉइंट ये भी बन सकता है एग्जाम में, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी। विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी। नाइट की उपाधि किसे दी गई थी? नाइट की उपाधि किसे दी गई थी? तो नाइट की उपाधि मैक्स मुलर जी को दी गई थी। और नाइट की उपाधि किसने दिया था? तो विक्टोरिया इंग्लैंड की एक महारानी थी, वो मैक्स मुलर जी को नाइट की उपाधि दी थी। तो नाइट की उपाधि किसने दी थी? विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी नाइट की उपाधि दी थी। किसे दी थी? तो मैक्स मुलर जी को दी थी। नहीं, आप क्वेश्चन पॉइंट बन सकता है, विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को क्या चीज की उपाधि दी थी? तो नाइट की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? नाइट की उपाधि दी थी। और कितने में दी थी ये नाइट की उपाधि? तो 1868 में दी थी। कितने में दिए थे भाई? 1868 में। आगे पॉइंट है, अगला पॉइंट मृत्यु। इनका मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गया था। इनका मृत्यु, मैक्स मुलर जी का मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गया था। अब चलिए कुछ मुख्य बातें को देख लेते हैं। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत। सर्वविध यानी नदी झील, संपदा यानी संपत्ति। सर्वविध मतलब यहाँ पर नदी झील यानी मन को मोह लेती है। नहीं, संपदा यानी भारत में संपत्ति की कमी नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ पर मतलब नदी, तालाब, हरे पेड़ पौधे, जंगल देखने के लिए मिलता है, तो सौंदर्य से, प्राकृतिक से सौंदर्य। प्राकृतिक से क्या है? भारत। प्राकृतिक से सौंदर्य परिपूर्ण देश है। कौन देश? कौन है? तो भारत है। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। प्राकृतिक संपदा और सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। यह बात किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने कहा था। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। अगला पॉइंट बनता है, असली भारत ग्रामीण में बसता है। असली भारत जो है ग्रामीण में बसता है। मैक्स मुलर जी कहे हैं, अगर असल में भारत को देखना चाहते हैं, असल में भारत को देखना चाहते हैं तो गांव में आए, क्योंकि भारत माता की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसते हैं। लोग क्या करते हैं? दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं, 1 या 2 घंटे के लिए घूम लेते हैं, थोड़ा सा मूंगफली खा लेते हैं, तो असली भारत वहाँ पर वो उन्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। असली भारत गांव में देखने के लिए मिलेगा, बस्तियों में देखने के लिए मिलेगा। तो असली भारत ग्रामीण में बसता। असली भारत यानी भारत माता की आत्मा कहाँ बसता? गांव में बसता। असली भारत ग्रामीण में बसता। इस बात को किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। असली भारत कहाँ बसता है? तो ग्रामीण में बसता है। कहाँ बसता है भाई? ग्रामीण में। पॉइंट को याद रखिएगा, आपको एग्जाम में इससे एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला पॉइंट है, भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। जिस समय मैक्स मुलर भारत आए थे उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल ये एक पद का नाम है। क्या है? पद का नाम है। ये गवर्नर जनरल एक पद का नाम है। और वारेन हेस्टिंग्स जिस समय मतलब गवर्नर जनरल थे, उन्हें 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा मिला था। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा मिला था। पूछा जाएगा 172 दारिस ये क्या है? तो 172 दारिस ये
सोने के सिक्के का घड़ा है। 172 दारिश सोने के सिक्के का घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को क्या मिला था? तो 172 दारिश नामक सोने के घड़े मिला था। अगला पॉइंट चलिए, महत्वपूर्ण पॉइंट अगला मुख्य बातें। प्राचीन भाषा संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है वह संस्कृत है। संस्कृत यहाँ पर बच्चे लोग को हार्ड लगता है, लेकिन भारत की सबसे प्राचीन भारत का भाषा नहीं, सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन क्या है? संस्कृत है। क्या है भाई? संस्कृत है। ये सबसे पुरानी भाषा है। नहीं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वजा। देखिए पंडित जी लोग कथा पूजा करते हैं तो संस्कृत का ही ज़्यादा बोलबा, देवी देवता भी संस्कृत से ज़्यादा ही खुश रहते हैं। तो भारत का सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। समय काल इसका 3000 वर्ष से अधिक पहले, 3000 वर्ष से अधिक पहले ही संस्कृत भाषा भारत का क्या था? प्राचीन भाषा था। 3000 वर्ष पहले, अधिक 3000 वर्ष से अधिक पहले भारत को संस्कृत भाषा, भारत का प्राचीन भाषा इसे माना गया था। अगला पॉइंट है धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज। भारत को जिसके भी आधार पर देखना है, धर्म के आधार पर देखना है, देवता के आधार पर देखना है, भाषा के आधार पर देखना है, विज्ञान के आधार पर देखना है, रीति रिवाज के आधार पर देखना है, जिसके आधार पर देखिए सभी के हर आधार पर ये भारत क्या है? एक परिपूर्ण देश है। हर तरह से ये क्या है? परिपूर्ण है। तो भाई आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।